बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नफ़ा और नुकसान क्या होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो जिस चीज़ पे हम जिस कीमत पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जितनी कीमत पे हम चीज़ों को बेचते हैं आगे सेल करते हैं वो हमारे पास सेलिंग प्राइस होती है। तो अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो वो हम इसको कहते हैं कि हमें नुकसान हो गया। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो हम इसको कहते हैं कि हमें प्रॉफिट आ गया। तो हम सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रॉफिट क्या होते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ प्रॉफिट। अगर हमारे पास कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से ज़्यादा हो तो फिर हम ये कहते हैं कि उनका जो फ़र्क होगा उसको हम नफ़ा कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसकी हम दूसरी डेफिनेशन करते हैं कि इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन द सेलिंग प्राइस। अगर हमारे कीमत ख़रीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा हो तो फिर उनका जो फ़र्क होगा वो हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पे लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम इनके फार्मूलाज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम इनको आगे बार बार यूज़ करेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारे पास बराबर होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ लॉस इज़ इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना हो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमने परसेंटेज ऑफ लॉस यूज़ करना हो फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम इसकी कुछ सबसे पहले एग्जांपल करते हैं और फिर हम इसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज़ 490 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 580। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इनको माइनस करें तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास ₹90। अब हम इसका फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होते हैं प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये उसका प्रॉफिट, ये उसकी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमने फाइंड कर लिया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 18.37। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। ए बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर 70 रुपीज़ एट अ गेन ऑफ 40%। फाइंड द प्रॉफिट। कि एक बुक सेलर एक किताब को 70 रुपीज़ में बेच देता है और कितना प्रॉफिट गेन करते हैं 40%। तो फिर हमने उसका प्रॉफिट फाइंड करना है। अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस आ रहे हैं तो यहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ना तो उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है ना ही उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस उसकी गिवन है, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन हमें 40 रुपीज़। अब हम लेट कर लेते हैं कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो फिर उसे प्रॉफिट कितना मिल रहा है 40%, मीन्स 100 रुपये में से 1 रुपया आ रहा है। तो यहाँ से इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो उसकी 140 होगी, क्योंकि यहाँ पे उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है 40%। तो अगर उसके हम कॉस्ट प्राइस लेट कर लेते हैं 100 रुपीज़ तो इसकी सेलिंग प्राइस होगी 140। अब यहाँ पे हम रेशो और प्रोपोर्शनल वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। अगर उसकी सेलिंग प्राइस है 140 और कॉस्ट प्राइस आ रही है 100, तो अगर हम उसकी सेलिंग प्राइस को कम कर लें तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस भी कम होगी। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि कम कर लें या नीचे की तरफ कर लें
अगर हम देखें यहाँ से सेलिंग प्राइस कम हो रही है तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस भी कम होगी। अगर आप इसको ऊपर की तरफ तीर को रखते हैं तो फिर आप इसको भी आप ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो फिर ये कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ से हम ये नीचे वाला तीर यूज़ कर लेते हैं। 140/70 इज़ इक्वल टू 100/x। तो यहाँ से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास बराबर होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 14/7 इज़ इक्वल टू 100/x। इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास उसकी जो कॉस्ट प्राइस आ रही है वो आ रही है हमारे पास 50 रुपीज़ आ रही। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ली। हमने फाइंड करना था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस उसकी आ रही है 70 और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया 50, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 20 रुपीज़ आ रहा है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ए शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर 96 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड द लॉस। कि एक शॉपकीपर एक खिलौने को 96 रुपीज़ में फ़रोख्त कर देते हैं, कितना लॉस करते हैं, 20%। तो उसकी हमने लॉस फाइंड करना है। अब हमें गिवन क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है। अगर हम उसकी फाइंड कर लें कॉस्ट प्राइस तो यहाँ से हम उसका लॉस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है 96, लेकिन हमें इसकी कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस और फिर हम उसकी फाइंड करेंगे लॉस फाइंड करेंगे। तो हमें जो गिवन डेटा है वो सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 96, लॉस इज़ इक्वल टू 20%। तो हमने लॉस एक्चुअल फाइंड करना है। अब हमने लेट कर लिया कि लेट कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। तो फिर उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 80 रुपीज़ होगी, क्योंकि उससे 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे वही हम मेथड यूज़ करते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रेशो प्रोपोर्शनल वाला। अगर हम उसकी सेलिंग प्राइस ली थी जब आ रही थी 80 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस उसकी थी 100 रुपीज़। तो अगर हम उसकी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ कर लें तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो फिर ये भी इंक्रीज़ होगा। अब इसको हम लिख लेते हैं 80/96 इज़ इक्वल टू 100/x। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 80 से करें, 96 को 100 से मल्टीप्लाई करें। फिर हमने चूँकि फाइंड करना x, 80 को डिवाइड कर लें तो ये 0 से 0 कैंसिल, इट्स 8 को इस पे कैंसिल करें 12, तो 10 × 12 इज़ इक्वल टू जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो हमारे पास आ रही है 120। हमने चूँकि फाइंड करना था लॉस, तो ये बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस 120 और उसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास थी 96, इनको माइनस करें तो उसने जो 20% लॉस किया था वो 24 रुपीज़ था। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने परसेंटेज के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए।